नमस्कार मित्रों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएन मंडल यूनिवर्सिटी के जितने भी पेंडिंग छात्र हैं उसका पेंडिंग रिजल्ट कैसे ठीक होगा। ठीक, ये बड़ी प्रॉब्लम है अभी पेंडिंग के, जिसका भी पेंडिंग रिजल्ट रह चुका है। तो आइए, और इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि ये जो नया तरीका आया हुआ है पेंडिंग क्लियर करने का, हमें तो बहुत अच्छा लगा। क्योंकि ये ऑफलाइन अगर आप करवाते थे तो न जाने कितने छात्र को कई जगहों पर ठगा भी जाता था। हमें ऐसा मालूम होता है कि बहुत छात्रों को बहुत जगह ठगा गया है। तो इसमें आपका ये ऑनलाइन जो अब हो गया सिस्टम, ये बहुत ही लाभदायक रहा है, छात्रों के लिए रहेगा। पर इसके बारे में थोड़ा सा जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम देखते हैं। और मैं बता दूं कि ये पेपर का कट मैंने आज के हिंदुस्तान पेपर से लिया है। आप चाहें तो अगर आप लेते हैं तो, या फिर पड़ोस में कोई ले रहा है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अभी का जो फिलहाल है ये टॉपिक, लॉकडाउन में विश्वविद्यालय का काम बाधित ना हो, ये वीसी का कहना है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए उसने पेंडिंग रिजल्ट क्लियर कराने के लिए ऑनलाइन का रास्ता निकाला है। तो आइए हम देख लेते हैं एक बार। और साथ ही मैं बता दूं कि ये ऑनलाइन करने की तिथि दर्शाया नहीं गया अभी। अगर इस तरह की कोई तिथि आती है तो मैं आपको अवश्य सूचित करूंगा। और साथ ही मैं बता दूं कि कोशिश करूंगा कि जैसे ही आए मैं फटाक से आपको बता दूं कि ये डेट आ गया है। तो आइए मैं फ़िलहाल इसका जान लेता हूं कि पेंडिंग के लिए क्या क्या ज़रूरी है, कि क्या क्या करना होगा आपको। इन्होंने कहा है कि विश्वविद्यालय में बड़ी संख्या में हुए पेंडिंग रिजल्ट के सुधार के लिए विश्वविद्यालय में बड़ी संख्या में हुए पेंडिंग रिजल्ट के सुधार के लिए कुलपति ने परीक्षा नियंत्रक को कई निर्देश भी दिया। उन्होंने परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर नवीन कुमार को पेंडिंग रिजल्ट में सुधार को प्राथमिकता देने की बात कही। स्नातक तृतीय खंड 2019 में जिन विद्यार्थियों का रिजल्ट पेंडिंग हुआ है वे विश्वविद्यालय के मेल पर आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन और अंक पत्र आवेदन और अंक पत्र, प्रवेश पत्र एवं पंजीयन पत्र। एक आवेदन लिखना होता है कि आपको, मतलब आपका पेंडिंग किस कारण से पेंडिंग हुआ रिजल्ट, आपका रिजल्ट किस कारण से पेंडिंग हुआ, वो आवेदन आपको लिखना है। उसके बाद आपको अंक पत्र लगाना है। उसके बाद प्रवेश पत्र लगाना है और पंजीयन पत्र लगाना है। तो आवेदन जो आप लिखेंगे और इसका जो आप पीडीएफ तैयार करोगे, तो फर्स्ट में आवेदन रखना है आपको, इसके बाद मार्कशीट रखना है, इसके बाद एडमिट कार्ड, इसके बाद पंजीयन। इस तरह से सेटअप कर लीजिएगा और आवेदन ज़रूर लिखवा लीजिएगा। और एक आवेदन लिखने के बाद ये पीडीएफ जो है बनाकर भेजना है आवेदन प्राप्ति के 7 दिनों के अंदर। दोस्तों यहाँ 7 लिख दिया गया है, तो 7 दिनों के अंदर पेंडिंग रिजल्ट ठीक कराने का प्रयास किया जाएगा। कुलपति ने बताया है कि विश्वविद्यालय में ऑनलाइन कक्षाएं जारी है। ऑनलाइन कक्षाओं से संबंधित सामग्रियां विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी अपलोड की जा रही है। लॉकडाउन के दौरान घर से छात्र अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। मौके पर एफओ, परीक्षा नियंत्रक और निरीक्षक वो मौजूद थे। तो आपने देखा कि आपका ये जो है पेंडिंग रिजल्ट कैसे ठीक होने की संभावना है। तो इनका अभी सटीक डेट नहीं दिया है, तो मैं वो पता करूँगा। अगर आ जाए तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के बीच रखूँ। और जहाँ तक इस मेल की बात है, तो मैं बता दूँ कि जब आप आवेदन लिखोगे तो आपका जब कॉलेज खुलेगा तो आप साइन मोहर तभी तो करवाओगे। तो ये ऐसा उम्मीद रख सकते हैं आपकी, लॉकडाउन जब तक ख़त्म नहीं होता तो आवेदन आपका नहीं लिया जाएगा। क्योंकि लॉकडाउन खत्म होने के बाद ही आपका कॉलेज खुलेगा, और कॉलेज जब खुलेगी तभी तो आपको साइन या मोहर मिलेगा कॉलेज का। और ऐसे आवेदन लिखने से उम्मीद रखिए कि काम बाधित हो सकता है जब तक साइन मोहर ना रहे। तो मैं एक बार कोशिश करना चाहूँगा, आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आपको इसके बारे में और भी अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो आप अपने बेझिझक अपने कॉलेज, जहाँ से आपने, मतलब आपका रिजल्ट जिस कॉलेज में आया हुआ है या जिस कॉलेज में आपका एडमिशन था, उस कॉलेज का अगर किसी का नंबर हो तो आप उसे संपर्क कर लें कि आवेदन पे मोहर ज़रूरी है या नहीं। और मैं फ़िलहाल कहना चाहूँगा कि अगर अभी अभी इसका डेट नहीं आया हुआ है, आप लोग टेंशन ना लें। डेट जैसे ही आएगा तो आप पे ये जो लॉकडाउन ख़त्म है वो उसके बाद आएगा। तो आप एक कॉलेज जा सकेंगे। कॉलेज जाने के बाद आवेदन लिखने के बाद साइन मोहर करवाने के बाद उसको आपको, मतलब पीडीएफ में ले लेना है, कन्वर्ट करना है सारे डॉक्यूमेंट्स को। इसके बाद आपका काम ख़त्म। तो अभी फ़िलहाल कोई टेंशन नहीं है। हम जब दो ये पिछले टाइमों में ऐसे होता था, आवेदन लिखना फिर खुद से जाना होता था, खुद से जाने के बाद
ना जाने कितने के हाथ में वो पेपर जाता था, और टेंशन ये भी होता था कि किनको दूँ ना दूँ। क्योंकि अक्सर होता है आजकल, मतलब कि बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो यहाँ मतलब ये नहीं जानते कि कहाँ जाके देना है पेंडिंग रिजल्ट। भर दिन उसका घूमने में बीत जाता है, पर शाम को पता चलता है कि वो वहाँ फॉर्म देना था, बस भर दिन ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। अब ऑनलाइन सिस्टम बहुत ही अच्छा आ गया है, इसीलिए बोले। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली अच्छी जानकारी के साथ मिलेंगे, और क्या। क्यों।